नमस्कार, करंट अफेयर्स के शो में आपका स्वागत है। और आज की शुरुआत करेंगे कि क्या झारखंड में जो नमाज कक्ष बना था उस पर जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी ने क्या सिफारिश किया है, इसलिए चर्चा में आ गया। कौन सा कमरा दिया गया था नमाज पढ़ने के लिए और क्या इसी आधार पर दूसरे राज्यों में भी किया जा रहा है, स्पीकर के पावर इसमें क्या है। इसके साथ साथ झारखंड के प्रसिद्ध व्यक्तित्व पर बात करेंगे, कहाँ कहाँ पर योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन से प्रमुख मेला लगा है और कौन कौन सी पुस्तक चर्चा में आई है। नीति आयोग के अलावा झारखंड में साहेबगंज का नाम क्यों चर्चा में आ गया, तमाम चीजों पर नजर होगी। शुरुआत करेंगे करंट अफेयर्स में जो झारखंड के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और वह है नमाज कक्ष को लेकर के। अभी स्टीफन मारंडी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और ये कमेटी जो था इसमें कई मेंबर थे। स्टीफन मारंडी की अध्यक्षता में बना था, जिसमें ये चर्चा करना था कि विधानसभा के अंदर जो कमरा नंबर 348 है, क्या ये नमाज पढ़ने के लिए देना क्या ये सही है। और इस पर मामला चला गया कोर्ट में। हालांकि विधानसभा का मामला था और इसमें एक कमेटी बना दी गई थी। इसमें ये जानना होगा कि सबसे पहले इसमें एक जनहित याचिका लगाया गया है, PIL। ये अमेरिका से लिया गया कॉन्सेप्ट है जनहित याचिका का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें जनता से जुड़ा हुआ बड़े तबके के लोग इसके लिए वो आवाज उठाते हैं। क्या इसी तर्ज पर किसी भी विधानसभा में हनुमान चालीसा के लिए कक्ष दिया जाएगा, प्रार्थना करने के लिए ईसाई समाज को कक्ष दिया जाएगा, पारसी समाज के लिए फायर टेम्पल होगा और सिख समाज के लिए गुरुद्वारा होगा। क्या ये संभव है? हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान एक सेकुलर स्टेट की बात करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, और इसलिए आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच अगर देखेंगे तो हमारा संविधान ये बताता है कि भारत कोई एक धर्म का नहीं हो सकता है। ये नहीं बोला जा सकता है कि भारत में यही धर्म लागू होगा, सभी लोगों का है, सर्वधर्म संभव है। अनुच्छेद 29 और 30 माइनॉरिटी का कल्चरल और एजुकेशनल राइट है। कल्चरल का मतलब हो गया अपने सांस्कृतिक संगठन को बनाने के लिए पूजा स्थल बना सकते हैं, लेकिन क्या ये विधानसभा में बनाया जा सकता है? तो कमरा नंबर 348 चर्चा में आया। सबसे पहले 2 सितंबर 2021 का ये मामला था। 2 सितंबर 2021 को ये पहली बार कक्ष आवंटन की गई थी और उसके बाद ये मामला जांच में तब्दील हो गया था। जाहिर सी चीज है कि जो नमाज कक्ष का मामला है, PIL दाखिल किसी ने पूछा है कि PIL दाखिल किसने किया था, तो ये आपको बता दें कि PIL दाखिल जो किया था वो थे, उनका नाम यहाँ पे लिख देते हैं, उनका नाम था अजय कुमार मोदी। PIL दाखिल किया था, उसका नाम था अजय कुमार मोदी। ये इन्होंने जनहित याचिका लगाया था इस मामले को लेकर के। और जो स्टीफन मारंडी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसमें कौन कौन लोग थे, सबसे पहले जानेंगे। इसमें सरफराज अहमद जो मेंबर है, उसमें एक मेंबर का नाम है सरफराज अहमद, दूसरे का नाम है नीलकंठ सिंह मुंडा। ये बीजेपी के आप जैसा जानते होंगे, नीलकंठ सिंह मुंडा, ये भी मेंबर थे इस कमेटी के, स्टीफन मारंडी कमेटी के। इसके अलावा प्रदीप यादव और विनोद सिंह, प्रदीप यादव JMM के हैं, और विनोद सिंह मालिक, तो विनोद सिंह भी इसके मेंबर हैं। और इसके अलावा एक मेंबर और है लंबोदर महतो और दीपिका पांडे। आजसू से लंबोदर महतो और दीपिका पांडे कांग्रेस से संभवतः होगी दीपिका। तो ये जिम्मेवारी दी गई थी कि नमाज कक्ष को लेकर के सही है या गलत है, इस पर आपको विचार करना है। तो क्या पार्लियामेंट तक ये मामला जा सकता है और क्या पब्लिक बिल्डिंग, देखिए यहाँ पर पक्ष और विपक्ष अगर देखेंगे तो एक पब्लिक बिल्डिंग है ना विधानसभा किसी का व्यक्तिगत नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप एक किसी खास समुदाय के लोग को नमाज पढ़ने के लिए नहीं दे सकते।
हालांकि वो डिबेट वाले क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, आपको जानने के लिए है ये कि कोई भी पब्लिक बिल्डिंग जो होता है उसमें आप नहीं कर सकते हैं कि वो पब्लिक बिल्डिंग में कि वहां पर जो है वो विधान सभा पब्लिक बिल्डिंग है, पार्लियामेंट पब्लिक बिल्डिंग है, वहां पर आप हनुमान चालीसा के लिए या फिर आप कोई प्रार्थना करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए रूम कमरा नहीं दे सकते। और इसके ऐसा ही डिमांड महाराष्ट्र कर्नाटक में था जहां पर लागू किया गया था, लेकिन उसके बाद इसे कोर्ट ने रोक दिया है। झारखंड वाला मामला जनहित याचिका के बाद चला गया कोर्ट में, और उसके बाद अजय कुमार मोदी ने जब जनहित याचिका लगाया था, कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिया और अब विधानसभा में स्टीफन मारंडी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी जो है वो तय करेगी कि ये सही है या गलत है। चलिए दूसरा करंट इवेंट ले लेते हैं। सरयू पांडे का नाम चर्चा, सरयू पांडे इनकी 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। अभी आप बोलिएगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, वर्षगांठ तो बहुत से लोगों का मना लेते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट वाली बात कौन सी है सरयू पांडे में? ये इसलिए है कि ये स्मृति वर्ष है, 4 बार ये लोकसभा के सांसद बने। आप अंदाजा कीजिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि 4 टाइम्स ये लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, लेकिन इनको हर बार मंत्री पद मिला। आप सोचिए, अभी तो मंत्री पद मिलने के लिए मारामारी चलता है, पैसे का खेल चलता है, लोग अपनी पार्टी छोड़ देते हैं, रातों रात आइडियोलॉजी बदल जाती है। मंत्री पद 4 बार मिला, लेकिन चारों बार इन्होंने ये बोल करके ठुकरा दिया कि हम इससे जनता की पूरी सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम अपने क्षेत्र में सांसद ही रहना चाहते हैं और अपने क्षेत्र के लोगों को हम जो वो चाहते हैं वो हम देना चाहते हैं। सोचिए, संभव है आज के डेट में कि कोई मंत्री बन जाए और कोई एमएलए और एमपी बन जाए और जब उनको बोला जाए कि आपको मंत्री का पद दे रहे हैं तो बोल दे नहीं लेंगे, मंत्री का पद नहीं दे रहे हैं तो पार्टी जरूर छोड़ देंगे और रातों रात दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। तो देखिए, सरयू पांडे का स्मृति वर्ष मनाया जा रहा है झारखंड में, 75वां स्मृति वर्ष है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि इन्होंने 4 बार मंत्री का पद जो है वो इन्होंने छोड़ दिया है। झारखंड में इन दिनों चर्चा में आ रहा है जो रोपवे वाला, आप देखते होंगे ना, अभी तो एक हादसा भी हुआ था कुछ महीने पहले, तो ये रोपवे में एक सलाहकार को रखा गया है कंपनी का, और उसका नाम है राइट्स, कि कहां पर झारखंड में रोपवे जो होगा वो बनाया जाएगा। राइट्स को ये जिम्मेवारी दी गई है, और जो राइट्स है ये स्काई वॉक भी करेगा। रांची, चतरा और गोड्डा 3 स्थान पर ये शुरू हो रहा है, रांची, चतरा और गोड्डा, ये 3 स्थान पर शुरू हो रहा है, रांची, चतरा और गोड्डा। और यहां पर रोपवे और स्काई वॉक, राजगीर में ये चीज है, देवघर में भी है, तो टूरिज्म साइट बन जाएंगे और इससे काफी फायदा होगा। हमारे झारखंड में फायदा नहीं होगा ऐसा बात नहीं है, गढ़वा में भी कर सकते हैं। बंसीधर महोत्सव इतना फेमस मई महीने में हुआ है, वहां भी किया जा सकता है इसको बढ़ाने की जरूरत है। तो ये जो हो रहा रोपवे, इसमें किस प्रकार का जो कौलेश्वर टेम्पल है चतरा में और योगिनी टेम्पल है गोड्डा में, भी याद रख कर लीजिएगा कि चतरा में कौलेश्वर टेम्पल है, जो चतरा वाले लोग होंगे वो जानते भी होंगे, है ना, और गोड्डा में जो है वो है योगिनी टेम्पल, यहाँ पर गोड्डा में। और रांची तो चूंकि साइड पहाड़ी मंदिर वगैरह यहाँ पर काफी फेमस है, तो योगिनी वाईसी होगा, योगिनी, ये योगिनी टेम्पल है। रोपवे और स्काई वॉक के लिए राइट्स को सलाहकार रखा गया है कि यहाँ पर जरूरत है या नहीं है, या फिर उसकी जो डेंसिटी होती है, जो उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और कितने लोग, कितनी बड़ी ट्रॉली होगी, क्या इसमें एक्सपेंसेज आएगा और कितना इन्वेस्टमेंट होगा। भारत सरकार की योजना नहीं है, राज्य सरकार की योजना है, तो ये भी आप याद करेंगे। चलिए अगला करंट इवेंट की ओर बढ़ जाते हैं।
और बंशीधर महोत्सव तो हमने आपको बताया, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट है पीएम आयुष्मान भारत जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए है, इसमें झारखंड का भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। पीएम आयुष्मान भारत, तो आयुष्मान सब जो है ये बेसिकली स्वास्थ्य के लिए रखा गया है, हेल्थ। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इसका मतलब होता है कि अभी आप हाल में सुने होंगे कि जब हमारे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं पहाड़ में जहाँ पर प्रसव के समय भी महिलाओं को 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, एम्बुलेंस नहीं पहुँचता है, लोग दम तोड़ देते हैं हॉस्पिटल जाने के पहले। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हेल्थ का, प्रति जो एक डॉक्टर पर कितने मरीज होनी चाहिए, जो राष्ट्रीय आकलन है वो सही हो, रोड सही हो, बेसिक एड जैसे मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की जा सकती है झारखंड में, इससे बहुत अच्छा होता है, फर्स्ट एड हो जाएगा। लोग जो है वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने से डरते हैं, और ये डरने का कारण है कि उनको ऐसा लगने लगता है कि वो अब परेशान हो गए, यार इतने बड़े हॉस्पिटल में हमको नहीं जाना है। तो वो सारी चीजों को भी यहाँ पर देखा जा रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ धनबाद को अगर आप देखें, धनबाद और लातेहार में दो जगह इसके द्वारा, एक तो धनबाद और दूसरा लातेहार। नेतरहाट अगर आप जाएंगे तो लातेहार का नाम जरूर सुने होंगे। यहाँ 50-50 क्या गब्बर सिंह का डायलॉग 50-50 को ऐसी कुछ था, 50 बेड का, 50-50 बेड का जो है वो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। गरीब जो लोग हैं उनको आयुष्मान भारत के द्वारा जो है वो दिया जाएगा सारी सुविधाएं। और फर्स्ट एड तो मोहल्ला क्लिनिक भी दिल्ली के तर्ज पर झारखंड में शुरुआत की जा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी ये। और इसमें देखिए एक अच्छी बात और है ना, धनबाद में शहीद निर्मल महतो जो हॉस्पिटल है वहां पर इसको शुरू किया जा रहा है 2022 से 26 के बीच में। कुल मतलब जो स्टेट में अगर आप देखेंगे तो 22 प्रस्तावित, टोटल 22 ऐसे हॉस्पिटल बनेंगे 2026 तक झारखंड में। 2026 तक झारखंड में 22 आयुष्मान भारत के हॉस्पिटल बनेंगे। इसमें दो तो, एक तो निर्मल महतो जी वाला जो हॉस्पिटल है वहां पर बनाया जा रहा है धनबाद में, और दूसरा लातेहार में। दो प्रस्तावित है, लेकिन 2026 तक कितने बनेंगे? 22 बनेंगे, 22 बनेंगे, ये आपको याद रखना है। क्रिटिकल केयर यूनिट भी बनाया जाएगा ना, सीसीयू, आईसीयू के ऊपर भी होता है सीसीयू, क्रिटिकल केयर यूनिट, और आईसीयू होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। तो ये जो बहुत गंभीर बीमारी होती है और जिसमें दिक्कत ही दिक्कत नजर आता है कि अब बचना मुश्किल है पेशेंट का, वैसे हालत में सीसीयू होता है। तो वो चीज का बहुत, अभी आप सुने होंगे एयर एम्बुलेंस, हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे एयर एम्बुलेंस से उनको लेकर के जाया गया जो चेन्नई हैदराबाद वाला हॉस्पिटल था। तो वो सुविधाएं अगर आपके राज्य में हो जाए, कभी कभी आप सुनते होंगे कि हेल्थ के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया कि एक पेशेंट को बचाना बहुत जरूरी है, तो विद इन कुछ फ्यू आवर्स उसको दूर से लाया गया एयरपोर्ट और वहां से तुरंत ले जाया गया। तो ये सारी चीजें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर झारखंड में तैयार की जा रही है, और इससे क्या होगा कि गांव गांव के लोग जो होंगे मरीज, उनको फायदा मिलेगा। तो ये चलिए अगली करंट अफेयर्स वाला ये कोशिश करते हैं बताने का। इन दिनों चर्चा में सेंद्रा शिकार वर्ष जो है पर्व, सेंद्रा, और ये हर वर्ष मनाया जाता है। और जमशेदपुर में ये डलमा, एक साल देखिए आईएएस में क्या क्वेश्चन पूछा ना, भारत का सबसे पुराना ज्वालामुखी का नाम बताइए, ओल्डेस्ट वोल्केनो इन इंडिया, सो दैट इज डलमा। डलमा का जो पहाड़ है, और एलिफेंट, अभी तो एलिफेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है वहां पर। तो आप डलमा में शिकार वर्ष मनाया जाता है प्रतिवर्ष। जो डलमा राजा होते हैं वो शिकार वर्ष मनाते हैं, और अभी डलमा राजा जो है वो राकेश हेम्ब्रम है वहां पर 2023 में।
और इसमें एक चीज होता है ना, शिकार अभी प्रतीकात्मक किया गया है कि जंगली जानवरों को नहीं मार करके फॉरेस्ट विभाग ने शुरुआत किया है कि प्रतीकात्मक हो, जिसमें कुछ मतलब जो वो जो मुर्गी वगैरह होता है उसको आप जंगल में छोड़ करके आपका काम भी हो जाएगा और हमारे जो पशु पक्षी हैं वो बच भी जाएंगे। जैसे आप देखिएगा कि दुर्गा पूजा के समय में जो दशमी में बलि, नवमी में और दशमी में जो बलि होती है, तो वो बलि में देखिएगा पहले जानवरों की बलि दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे परंपरा में शुरुआत हुआ और अभी लौकी, भथुआ, कोहड़ा का बलि दे करके उसको प्रतीकात्मक तौर पर समर्पित किया जाता है देवी को। तो ये एक अच्छी शुरुआत है जिसमें पशु पक्षी बच जाते हैं। हालांकि इसमें भी नियम है कि जो बीमार होगा, जो पशु पक्षी बीमार होगा उसको नहीं मार सकते हैं। जो सोया हुआ पशु पक्षी, देखिए कितनी आदिवासी में भी परंपरा बहुत अच्छी है, सोया हुआ कोई पशु है तो उसको नहीं मार सकते हैं। जो बीमार है या कोई किसी प्रकार से चोट लग करके पशु पक्षी घायल अवस्था में है तो उसका भी शिकार नहीं किया जाएगा। ये एक रूल है शिकार पर्व के दौरान में सेंद्रा अलग अलग आदिवासी समूह में मनाया जाता है। हाल के दिनों में देवघर में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आए थे और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश झारखंड के, वो दोनों गए थे, देवघर का जायजा लिया था। तो ये जो जस्टिस आए थे यहाँ पर जितेंद्र कुमार महेश्वरी और झारखंड के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जानते ही होंगे आप संजय कुमार मिश्रा। तो इन्होंने देवघर का जायजा लिया और देवघर की प्रसिद्धि आप जानते हैं इंटरनेशनल लेवल पर है और ऐसा माना जाता है कि जब रावण जो है शिव भगवान से वरदान प्राप्त कर लिया था और मानसरोवर लेक के पास से जब उनको इन्होंने बोला कि हमारे साथ श्रीलंका चलिए, और भगवान बोले कि ठीक है हम चलेंगे, लेकिन हमारी शर्त है हमारी कि आपको एक बार भी रास्ता में रखना नहीं है, हमें रख दोगे तो हम उठेंगे नहीं कभी। तो फिर रावण तो अहंकारी था, बोला ठीक है हम चलते हैं। तो रावण ने ले लिया भगवान को हाथ में और इसी बीच में सारे देवता और देवलोक में त्राहिमाम मच गया कि अगर रावण शंकर भगवान को अपने यहाँ ले जाएगा तो क्या होगा। तो उसके बाद भगवानों ने एक इस प्रकार की प्लान की और रावण को लघु शंका हो गया और उसने एक ब्राह्मण को दे दिया कि आप पकड़ो, हम तुरंत आते हैं लघु शंका करके। लेकिन ये तो भगवान लोगों की सोची समझी बात थी और वो चीज लघु शंका रावण करने लगा और फिर अंत में जो जिसको दिया था उसने भगवान को रखने के लिए उसने उसे गिरा दिया तो सत्य था। फिर रावण आया, गुस्सा हुआ, लेकिन भगवान तो उठे नहीं और रावण ने गुस्सा करके उसमें अंगूठा मार दिया। वो दबा हुआ भी थोड़ा सा आपको नजर आएगा, कभी आप विजिट किए होंगे। तो इन दिनों सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यहाँ पर आए हुए थे। झारखंड में 80 उत्कृष्ट विद्यालय खोला जाए, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त करके 80, फर्स्ट फेज में 80 इंग्लिश मीडियम होगा, इसमें 80 होगा। पहला फेज में 80 उत्कृष्ट विद्यालय, तो पहला फेज में लिखिए 80 होगा। दूसरा फेज इसका जो होगा उसमें 325 होगा, दूसरा फेज में 325 होगा और तीसरे फेज में 4036। 3 फेज झारखंड में किया गया उत्कृष्ट विद्यालय के लिए। जो सीबीएसई का मॉडल स्कूल बन रहे, इंग्लिश मीडियम स्कूल है और उत्कृष्ट विद्यालय में 80 जो है फर्स्ट फेज में बनाया जा रहा है, सेकेंड फेज में 325 है और तीसरा फेज है जिसमें 4036 उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जा रहा है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त गर्ल्स के लिए इसे तैयार किया जा रहा था कि इसमें जो महिलाएं हैं वो काफी बढ़ चढ़ कर के सामने आए और ऐसी स्थिति में अब जो है झारखंड में पढ़ाई को लेकर के बहुत सिंसियरिटी आई है। हमारे एक जो सिख जेपीएससी में हमारे साथ जुड़े थे और इसके बाद उन्होंने चयनित भी हुआ तो हमसे मिलने आए थे रांची में। तो शिक्षा पदाधिकारी हैं वो साहिबगंज में है, तो उन्होंने बहुत कुछ किया है वहाँ पर। तो उन्होंने बताया कि सर हमने जिस प्रकार से जैक के स्कूल को मॉडल स्कूल बना रहे हैं और हम पद में इसलिए आए हैं कि वो बेहतर होगा। राजेश कुमार जी
तो कभी आप साहिबगंज के जो लोग होंगे उनसे मिलिएगा, और जो उन्होंने काफ़ी अच्छा और सराहनीय प्रयास शुरू कर दिया है कि जो स्कूल है वहाँ पर री एडमिशन CBSE ICSE में भी नहीं हो। किताब का जो बोझ होता है वजन का 10% ही होना चाहिए, तो वही वहाँ पर उन्होंने लागू किया। तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी उन्होंने की है, इसकी सराहना की जानी चाहिए राजेश कुमार जी की। और अब झारखंड में अगला जो करेंट इवेंट लेते हैं वो लेते हैं उग्रवादी हिंसा शिकार मामला। ये जो है नक्सलाइट वाला जो है उसके लिए कानून आया है एक नया, उग्रवादी हिंसा में जो लोग प्रभावित हैं, पीड़ित के लिए है कि जो लोग उग्रवादी हिंसा में पीड़ित हैं उनके लिए कि 3 साल के अंदर आवेदन देना होगा आपको। जो लोग इससे प्रभावित हैं उनको विधि मतलब मान लीजिए कि नक्सलाइट ने कहीं पर बम बिछा करके रखा है और आप कोई व्यक्ति उधर से जा रहे थे जंगल में लकड़ी चुनने के लिए, उनका पैर पड़ गया और वो ब्लास्ट में डेथ कर जाते हैं, तो उनको लाभ लेने के लिए विद इन 3 इयर्स, और अगर 3 साल से ज्यादा हो जाता है तो इसको विशेष परिस्थिति बनाया गया है, जिसमें विशेष परिस्थिति में आपको परमिशन लेना पड़ेगा फिर से। तो हालांकि 3 साल के अंदर अगर आप देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अभी जो है ना एक प्रेजेंट क्या है, अब आपके दिमाग में आ गया तो नया नियम आया 2023 में, अभी क्या है, नो लिमिट। अभी उग्रवादी हिंसा में कोई घायल हुए या उनके परिवार में किसी की मौत हुई तो 30 साल 15 साल बाद भी अप्लाई कर सकते हैं बेनिफिट के लिए। वो चीज को हटा करके 3 साल का किया गया है और इसका पर्पस है कि आर्थिक सुविधा मिले। लेकिन अभी एक थाना प्रभारी और जो CO रेस्पॉन्सिबल होगा वो आवेदन लेंगे, मतलब इसके लिए फिर FIR होगा, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वो दस्तावेज देंगे, तब जाकर के होगा। मतलब अभी जो आइडिया ये आया है सरकार के पास में, इसका नाम ही है उग्रवादी हिंसा शिकार मामला में नया कानून 2023। इस कानून में अभी था कि किसी के घर में कोई मौत हो जाती है उग्रवादी नक्सलाइट वाले में, तो कभी भी वो अप्लाई कर सकता था किसी भी समय में। लेकिन अभी एक 3 साल तक का आपको छूट है, अगर आज होता है तो 3 साल के अंदर आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद वहाँ की थाना प्रभारी और CO जो होंगे सर्कल ऑफिसर, उनको इसकी जिम्मेवारी दी जाती है कि रिपोर्ट दें, तब FIR करें, फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इसको IO बोलते हैं, वो रहेंगे और इसको आगे बढ़ाया जाएगा। हमारी कोशिश है करेंट अफेयर्स ठीक करने की, कि करंट अफेयर्स वाले में भी आप बहुत टेंशन में रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हमसे संभव हो पाता है वहाँ तक तो हम जरूर फ्री में मदद कर पाते हैं, और जहाँ संभव नहीं है उसमें दिक्कत होती है। तो चलिए इसमें दस्तावेज सौंपने के बाद में तब आगे चले जाएंगे। तो ये झारखंड का करेंट इवेंट के लिए इम्पोर्टेंट था आपके लिए। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान सेकेंड स्टेज शुरू हो गया, आप जानते होंगे, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सम्मानित किया गया है। तो नेक्स्ट नाम जो है करेंट अफेयर्स में वह है तन्नू का। तन्नू जमशेदपुर के पास ईचागढ़ की रहने वाली है। ये है ईचागढ़ की रहने वाली। ईचागढ़ एक विधानसभा क्षेत्र भी है। चांडिल तो नाम सुने है ना, चांडिल डैम, दलमा रिजर्वेयर, वो वाला इलाका जो है वो ईचागढ़ के नाम से जाना जाता है। तो तन्नू को अभी सम्मानित किया गया है। अब आपको लगेगा कि भैया सम्मानित इनको क्यों किया गया है, क्या इनका काम था। इन्होंने गुरु तेग बहादुर सिंह की जीवनी लिखी थी, लेख लिखा था। ये ऑल इंडिया जो था उसमें सेलेक्ट हुई थी ये, और लोकसभा का अध्यक्ष ने इनको सम्मानित किया। गुरु तेग बहादुर जो है वो सिखों के 9वें गुरु थे। तेग बहादुर जी, औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी, जानते होंगे आप लोग। तो गुरु गोविंद सिंह 10वें थे, ये 9वें थे जहांगीर। तो चलिए ये तेग बहादुर जो थे वो उनकी हत्या हुई थी, और
इनके ऊपर एक जीवनी, इनके लेख के लिए एक भारत सरकार ने निकाला था विज्ञापन जैसा, और उसमें 22 स्टूडेंट ऑल इंडिया से सेलेक्ट हुए थे। उसमें एक झारखंड की थी, ईचागढ़ की रहने वाली तन्नू को, और इनको लोकसभा ने वर्ष 2023 में इनको सम्मानित किया है। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। करेंट इवेंट में आपके लिए आ गया है डेल्टा रैंकिंग। डेल्टा रैंकिंग झारखंड का करेंट अफेयर चल रहा है, नेशनल इंटरनेशनल वाला नहीं चल रहा है। झारखंड का 5 जिला डेल्टा रैंकिंग में टॉप पर है। वर्ष 2023 का डेटा, जिसमें पहले नंबर पर प्राप्ति हुआ है साहेबगंज का। साहेबगंज अभी तुरंत साहेबगंज का जिक्र किए थे, बहुत अच्छा कर रहा है। रामगढ़ और गोड्डा भी है इस लाइन में। रामगढ़, गोड्डा, साहेबगंज, रामगढ़, गोड्डा, ये 3 के अलावा और 2 है हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम। हजारीबाग एंड वेस्ट सिंहभूम, ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो है डेल्टा रैंकिंग में टॉप पर रहा है। और ये कंटिन्यूटी जो है, साहेबगंज देखिए दूसरी बार अच्छा किया। नीति आयोग के द्वारा ये डेल्टा रैंकिंग दी जाती है बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि बेहतर जो प्रदर्शन है ये झारखंड में किया जा रहा है। और साहेबगंज लगातार 2 बार टॉप में रहा है, एजुकेशन में टॉप में, बाकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में टॉप में रहा, मिड डे मील स्कीम में टॉप में रहा, एनडीएम जिसको बोलते हैं। साहेबगंज 2 बार टॉप पर रहा झारखंड में 24 जिले में। तो चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि झारखंड का साहेबगंज विकसित की श्रेणी में आ जाएगा, कि सबसे डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा वो झारखंड का। रांची में सेब की खेती शुरू हुई, आप लोग जानते होंगे, सुकरहट्टू गौशाला में, और यहाँ पर 31 सेब के केंद्र भी बनाए गए हैं। तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और जल जीवन मिशन, अगला जो पड़ाव है हमारा करेंट इवेंट में, उसको लेते जल जीवन मिशन में। जल है तो जीवन, तरह तरह के आजकल इस पर स्लोगन आते रहते हैं। और झारखंड में तो पानी की बहुत दिक्कत है। नदी के किनारे भी बोरिंग करवाइएगा तो डीपी बोरिंग कराना होगा 500-600 फीट का। ये यहाँ की जो चट्टाने हैं ना, वो वोल्केनिक रॉक है, और इसलिए यहाँ पर लेयर ऑफ द अर्थ जो है ज्यादा मोटी है, और इसके चलते ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे है। तो आप देखते होंगे कि नीचे तक जाना, लेकिन कभी कभी अर्थक्वेक के चलते जब स्ट्रेस और स्ट्रेन चट्टान बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो उसमें क्रैक्स आते हैं। तो आप झारखंड के बहुत से क्षेत्र में देखते होंगे कि ग्राउंड वाटर ऊपर तक आ जाता है झरना के रूप में। कोई कोई कुआं में पानी आपको पूरा दिखते रहेगा। तो ऐसा बहुत कम जगह पर है, लेकिन हाँ ऐसा है, एकदम ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है। तो कहीं कहीं पर ये चीज आपको देखने को मिलेगा। लक्ष्य पूरा करने में झारखंड अभी उतना अच्छा नहीं है। 15 अगस्त 2019 में ये शुरू हुआ था। 15 अगस्त 2019 में ये शुरू हुआ था, और इसके बाद इसको पूरा करने के लिए 2024 तक को लक्ष्य रखा गया है कि 2024 में इसे पूरा कर लिया जाएगा। आप ये जानते होंगे कि जो झारखंड में, झारखंड एक तीसरा राज्य कर्नाटक और केरल के बाद जहां पर पानी पीने के लिए स्कूल में घंटी बजाई जा रही है 3 बार। तो जिससे, और वाटर हार्वेस्टिंग के अलावा पानी के हर कीमत को बताना, पानी के बूंद की क्या कीमत होती है उसे समझाना, ये सारी चीजों का किया गया है। और इसको पूरा करने के लिए रामगढ़ ने अच्छा किया, लेकिन पाकुड़ में बहुत कम है। अभी केंद्र ने इसके लिए 50 करोड़ रुपया भेजा है झारखंड सरकार को कि आप जल जीवन मिशन को कीजिए, जिसमें गांव में जल मीनार बना करके, और जल मीनार से आपको सरकार क्या करेगी कि यहाँ से पाइपलाइन निकाल करके और पूरे गांव में जो है वो
पानी का कनेक्शन जाएगा आपके घर तक। जल नल जल योजना बिहार में ये चल रहा है। तो इन दिनों झारखंड में इसकी काफ़ी डिमांड है, लेकिन उतना अच्छा नहीं बोलेंगे यहाँ पर हो रहा है, यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो मान लीजिए 4 साल में 34-35% ही मिला है, तो अच्छा तो नहीं है बोलेंगे इसको किसी भी हालत में कि झारखंड में ये अच्छा चल रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। तो चलिए करंट अफेयर्स इसी प्रकार का डेली आपको बताते रहेंगे, हमारे साथ आप जुड़िएगा जरूर, और अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा और बाकी लोगों तक वीडियो भेजिएगा ताकि वो सारे लोगों को भी लाभ मिले। करंट अफेयर्स पूरे साल का हम बताएंगे और संभवतः, अब गारंटी देना तो मुश्किल है, लेकिन संभवतः उससे क्वेश्चंस लड़ेंगे। आपको इधर उधर बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि क्या छप रहा है, क्या प्रिंटिंग में गया है, आपको खरीदना पड़ेगा महंगी महंगी चीज़ों को, सारी चीज़ों से निजात दिलाने के लिए